मैं सुशांत सिंह राजपूत और ये है मेरी कहानी, मेरी अधूरी कहानी, जो माँ की मन्नतों और उसके ममता भरे आंचल के साथ शुरू हुई थी। घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था मैं। मेरी झोली में खुशियां ही खुशियां थी। मेरी हर ख्वाहिश और मेरी दुनिया संवारने में कोई कमी ना की मेरे परिवार ने। लेकिन मेरे अंदर एक और दुनिया बस रही थी। उस दुनिया का दायरा बहुत बड़ा था। उस दुनिया में मैं जीना चाहता था। वो दुनिया अनंत थी जिसका कोई अंत नहीं था। सबके लिए चंदा मामा दूर के, मेरे लिए तो चंद मील के। मैं तो चांद पर भी अपनी दुनिया देख रहा था। लोग बंद आंखों से सपने देखते हैं, मैं तो खुली आंखों से सपने देखता था और उसे हकीकत में बदलता हुआ भी देखता था। मेरे करियर की कैलकुलेशन मेरी उंगलियों में थी। कब क्या करना है, क्या बनना है और क्या काम करना है, ये मुझे कोई जोशी नहीं बल्कि मेरी विद्या और मेरी मेहनत बताती थी। जिंदगी के किसी इम्तिहान में फेल नहीं हुआ, हर इम्तिहान में अव्वल रहा। मायानगरी में लोग सपने पूरे करने आते हैं। मैं मायानगरी में अपने सपनों को जीने आया था। अपना अच्छा खासा करियर दांव पर नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से कुर्बान करने आया था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी होगी। उन सीढ़ियों पर मैं बेझिझक चढ़ता चला गया, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि मेरी मंजिल मेरी आंखों के सामने थी। इंडस्ट्री में ना कोई पहचान और ना ही कोई गॉडफादर। मुझे पता था कि अगर बड़े पर्दे पर एंट्री करनी है तो पहले छोटे पर्दे पर बड़ा नाम कमाना होगा, क्योंकि मेरी अगली मंजिल तो वही थी। बड़े पर्दे पर बड़ी कहानियों का हिस्सा बनता चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा दिल तो सिर्फ बेचारा था। उन लोगों का मारा था जो उन्हें अपना समझने लगा था। सबको अपने जैसा ही समझता था मैं। जिसने जैसा रूप दिखाया बस वही मान लिया। छल, कपट, फरेब जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी में थे ही नहीं। यही सोचता था कि सबकी डिक्शनरी भी मेरे ही जैसी होगी, लेकिन स्पेशल एडिशन कम ही मिलते हैं। बस यही मेरी नासमझी थी। अपनों से दूर रहकर अपने आसपास के लोगों को ही अपना समझ बैठा। बड़ी गाड़ियां और बड़े घरों में अकेला नहीं रहा। जो पाया वो सभी में बांटा। जिस आशियाने में रहा वहीं उन्हें भी बसेरा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं तो जाने अनजाने बबूल का पेड़ बो रहा था, तो फल कहां से पाता। मेरे सुख में उन सभी ने मजे लूटे, लेकिन मेरी जिंदगी का जब सबसे बड़ा काल आने वाला था तो उसके सबसे बड़े भागीदार वही होंगे। मैं नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था कि मेरी पीठ में खंजर खोपा जा रहा है। मैं नहीं जानता था कि मैं कब अपने परिवार से दूर हो गया। मैं नहीं जानता था कि कब मेरी कामयाबी दूसरों के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगी कि मेरे खिलाफ ही साजिशें शुरू हो जाएंगी। मेरी फिल्में मुझसे छीनी गई, मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई, मुझे बदनाम करने की हर कोशिश की गई। मैं तो उसे भी छोड़ने को तैयार बैठा था। भले ही हॉलीवुड मेरी अगली मंजिल थी, लेकिन फिर भी मैं तो बैकफुट पर खेलने लगा था। सब कुछ छोड़कर मैं खेती बाड़ी करने को तैयार बैठा था। लेकिन मुझे क्या पता था किसी को यह भी रास ना आएगा। आखिर क्यों मेरे पीछे सारी कायनात पड़ गई? क्यों कोई मेरी हस्ती मिटाना चाहता था? आखिर क्यों कोई किसी से इतनी नफरत कर सकता है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए? मैं तो और जीना चाहता था। हजारों नहीं बल्कि बहुत कम ख्वाहिशें थी मेरी, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था। ना जाने किसकी नजर मुझ पर लगी कि एक दिन मेरी कहानी अधूरी ही खत्म कर दी गई।